एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। आज पजल के सीरीज में हम करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का जो ये सवाल है इसको कैसे हमें सॉल्व करना होता है। ये जो पजल होता है उसको किस तरीके से बनाना होता है। तो ये आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, 9 persons was A B C D E F G S and I are sitting standing on a circular line। मीन्स कि सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए such that all of them facing टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये सारे एक ही सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए। द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पोर्शन डजंट एक्सटेंड एडजेसेंट टू ईच अदर। ये पॉइंट याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो अल्फाबेटिकल नेम ऑर्डर में जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में जो भी पर्सन होंगे वो एक साथ नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे बी होगा तो उसके नेबर में क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, नेबर में सी नहीं होगा। बी है तो उसके नेबर में सी नहीं आ सकते हैं। क्लियर है। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी लेके आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आराम से सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम दो पॉसिबिलिटी लेके ही करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो फर्स्ट में एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और 9 पर्सन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक और सर्कल ले लेते हैं, सेकेंड सर्कल। इसमें क्या होता है, 9 पर्सन, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 पर्सन। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को नोट करेंगे और जो कंडीशन हो पाएगा उसको इसी में मर्ज करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो कम से कम कंडीशन को नोट करते हुए हमें कैसे पजल सॉल्व करना है, चलते देखते हैं कि ई स्टैंड, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, ई स्टैंड 4 पर्सन अवे फ्रॉम बी। ई जो है बी से 4 पर्सन दूर पे है। हु स्टैंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ कौन है, बी जो है डी के लेफ्ट में सेकेंड। तो चलो इसको कंडीशन को नोट नहीं करना। ठीक है, पॉसिबिलिटी दो केस लेके चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखो, अगर डी को यहाँ पे रखते हो तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे बी यहाँ पे हो जाएगा। इसमें अगर डी को यहाँ पे रखते हो तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे बी यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अब बी से 4 पर्सन दूर ई है, ई लेफ्ट में है या राइट में है ये नहीं बोला गया। तो चलो एक बार 1 2 3 ई को यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब एक बार 1 2 3 लेफ्ट में और चलते हैं तो ई यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब चलो यहाँ तक हो गया। आगे क्या कह रहा है, जीस स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में थर्ड, 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। बी के राइट में थर्ड नंबर पे यहाँ पे कौन आ गया, जी आ गया। आगे देखो क्या कर रहा है, एच स्टैंड 4 टू द राइट ऑफ आई। आई के राइट में 4th नंबर पे कौन है, एच है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन है, ए है। अब यही दो कंडीशन हो गया, इसमें मर्ज करो। अब देखो आई को अगर यहाँ पे रखते हो तो 1 2 3 एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। बट देखो इस ये 3 ही स्पेस बच गया है ना, 3 स्पेस बच गया। तो यहाँ पे अगर आप रखते हो, देखो अगर आई को आप यहाँ पे रखते हो, इस स्थान पे अगर आई को रखते हो तो यहाँ पे कौन जाएगा, ऐसे जाएगा है ना। अब ये 3 ही स्पेस बच जाएगा। तो क्या इस 3 स्पेस पे आप ये सी और ए वाली कंडीशन को रख सकते हो, बिल्कुल नहीं। मीन्स कि आई और एच यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा है ना, यहाँ पे आई और यहाँ पे एच तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सेकेंड का
तो इसमें पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम आई को यहाँ पे रखते हैं तो 1 2 3 एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ तो एच यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, तो सी हमारा अगर यहाँ पे होता है तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट आपको याद है कि एक पहले ही पढ़े हुए थे, क्या लिखा था, कंसिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम पर्सन डजंट स्टैंड एडजेसेंट। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये दोनों क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसकी वजह से ये केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये केस फर्स्ट तो रॉन्ग हो ही गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये तो रॉन्ग हो गया। अब केस सेकेंड में देखते हैं, ठीक है। तो केस सेकेंड में अब देखो आई से फोर्थ नंबर पे एच है, तो आई के लिए क्या है, यहाँ तो आई आ नहीं सकता। आई को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तभी एच यहाँ पे आएगा, है ना। आई को यहाँ पे रखते हैं तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। और दूसरा ये बन रहा है कि अगर आई को यहाँ पे रखते हैं तो आई के राइट में तो 1 2 3 4 यहाँ तो आएगा नहीं, है ना। आई को अगर यहाँ पे रखते तो 1 2 3 4 यहाँ भी आएगा नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आई को हम यहाँ पे रखते हैं तो आई के राइट में 1 2 3 4 नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, सी है, ठीक है। अब क्या है, सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे, तो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ए, तो सी को हम यहाँ पे रखेंगे 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए को जो नाम बच गया उसको यहाँ पे फिल कर दो। तो देखते हैं कौन सा नाम बच गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, सॉरी एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा बिल्कुल सही डायग्राम बना है। अब सही बना है कि नहीं बना है, चलते हम चेक करते हैं इसको, क्वेश्चन को चेक भी कर लेते हैं आंसर को, ठीक है। तो देखो ई ए जी डी एच बी एफ सी आई, तो ई के बाद ए के बाद जी, जी के बाद डी। तो देखो यहाँ पे ई के बाद ए के बाद जी के बाद डी, एच बी एफ सी आई, एच बी एफ सी आई, तो एच बी एफ सी आई बिल्कुल सही है, हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल सही बना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो देखो बी यहाँ पे है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में मीन्स की एफ बैठा हुआ है, तो एफ हो जाएगा। बट इसमें क्या है, कहीं भी एफ नहीं दिया गया है, इसी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ई, नन ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन, तो ए यहाँ पे है, ए के रिस्पेक्ट में डी का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या करें, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एच एंड ई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। ई के राइट से अगर काउंट किया जाए ई और एच के बीच में कितने पर्सन होंगे, तो ई के राइट से अगर काउंट करते हैं तो ई कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो ई के राइट से अगर काउंट करते हैं तो ई और एफ के बीच में कितने पर्सन, ई और एच के बीच में, तो 1 2 3 4 पर्सन है ना। तो 4 पर्सन मीन्स की मोर देन 3, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या करें, इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू स्टैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेनिंग अनचेंज इन देयर पोजीशन इंक्लूडिंग ए। ए को इंक्लूड करते हो तो ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबका पोजीशन चेंज करते हैं, ए को एक्सक्लूडिंग ए को छोड़ के कितने का पर्सन का पोजीशन क्या रहेगा, चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। यही कह रहा है। तो करके हम देखते हैं, ठीक है, चेक करके हम देख ले रहे हैं। तो हम क्या चीज से स्टार्ट करते हैं, चलो इसी डायग्राम पे करते हैं, ठीक है। तो ए से, तो ए हो जाएगा यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक है। अब देखो इसमें किसका अनचेंज आपको दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये एफ है जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे, तो आई यहाँ है, आई के लेफ्ट 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या है, डी है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये सी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर में, मीन्स कि सी आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल देखते हैं हमें सॉल्व क्या करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। ठीक है, 8 पर्सन आई सी के एल एम एन ओ एन पी आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सारे सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं, नोट एक ऑर्डर में नहीं है, ये तो पता ही है। ठीक है, जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी आप किस तरीके से क्या कहते हैं, जब भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहो, डायरेक्शन पढ़ो, तो थोड़ा फास्ट में पढ़ो ताकि डायरेक्शन पढ़ने पे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम पजल को सॉल्व करने में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होता है, तो इस पर तो स्पेस नहीं है, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, फिर से 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं तो क्या होता है ना कि इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 8 पोर्शन का था तो 8 पोर्शन का 2 सर्कल बना लो। ठीक है, 8 पोर्शन का था तो 8 पोर्शन का कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा हमारा फिर से 8 पोर्शन का हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 8 पोर्शन का बन गया। अब यहाँ से हम कंडीशन को पढ़ते हैं और नोट करते चलेंगे, जो मर्ज होगा उसको मर्ज करते चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि L सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, L seat second to the left of the one who sit opposite to P। P के opposite to बैठा हुआ है, P के जो opposite बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये P है, P के opposite जो पर्सन बैठेगा उस पर्सन के, तो P के अपोजिट जो पर्सन है उसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे L बैठा हुआ है। यहाँ पे ये कंडीशन यही कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि P के अपोजिट जो पर्सन है उसके लेफ्ट साइड में सेकेंड नंबर पे कौन है, L है। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम, सॉरी फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहें, O इज यही था ना, नहीं यहाँ नहीं। इसके बाद क्या कहे, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन L एंड द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ N। N के जो इमीडिएट राइट में बैठ रहा है, तो आप देख लो ये क्या है, ये N है। ठीक है, तो N के जो इमीडिएट राइट में बैठेगा उसके और L के बीच में 2 पर्सन है। तो यहाँ से अगर राइट साइड में जाते हो तो इस पर्सन के और L के बीच में 2 पर्सन, अगर इस पर्सन के ये पर्सन इसके लेफ्ट में जाते हो तो इधर जाते हो तो L यहाँ पे हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ इधर लेफ्ट में जाएगा, इधर राइट में जाएगा, तो ये हमें याद है ये कंडीशन, तो हम इस तरीके से इस कंडीशन को लिख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, एक बार L के राइट में L को कर दो, एक बार N के लेफ्ट में L को करके आप इस कंडीशन को 2 जगह नोट कर सकते हो। बट ये कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो कि याद रख के हम कम टाइम में, मतलब कि कम लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। O इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। P के इमीडिएट नेबर कौन है, O है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। द पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ M। M के इमीडिएट राइट में जो बैठा हुआ है, ठीक है, M के जो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, क्या कह रहा है, एंड द पर्सन हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K आर अपोजिट टू ईच अदर। के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे जो बैठा वो इसके अपोजिट है, इसके जो ये अपोजिट है वो के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे बैठा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है किस तरीके से हम पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, सॉरी कंडीशन लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो,
एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एन जो है जे का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे एन है तो जे लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दो कि एन जो है जे का नेबर नहीं है। ओ फेसेस के को कौन फेस कर रहा है, ओ फेस कर रहा है। एम डज नॉट फेस एल, एम जो है वो क्या कर रहा है, एल को फेस नहीं कर रहा है, क्रॉस कर दो। ज्यादा लिखने की जरूरत क्या है, जब एम लिखा ही है तो हम अलग से क्यों लिखे, यहीं पे क्यों नहीं क्रॉस कर दे, क्लियर है ना। चलो अब हम इस पॉसिबिलिटी को इसमें रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या कर रहा है P के यहाँ पे अगर हम P डालते हैं तो P के अपोजिट जो पर्सन बैठा हुआ है उस पर्सन के क्या कह रहा है, लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे L है, तो यहाँ पे ये अपोजिट है तो लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे L क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें भी देखो P अगर यहाँ पे है इसके अपोजिट में मीन्स कि L यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, L यहाँ पे हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है कि O जो है वो P का नेबर है, तो यहाँ पे P होगा तो O तो यहाँ पे नेबर होगा। एक बार O को यहाँ पे बैठा दो, एक बार O को यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन को मर्ज करने की कोशिश करो, क्या कर रहा है कि L और N के जो राइट में होगा उसके बीच में दो पर्सन होगा, तो L यहाँ पे है तो 1 2 मीन्स कि N यहाँ पे होगा तो इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, मीन्स कि N यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर N को यहाँ रखते हैं तो एक राइट में ये पोर्शन तो 1 2 इधर से L हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो अगर N को यहाँ पे रखते हो तो दो एक ये हो जाएगा राइट में, तो 1 2 2 पर्सन होगा ना, लेफ्ट में राइट में नहीं कहा गया है बट इतना कहा गया। अगर N को यहाँ पे रखते हो तो N के राइट अगर एक बार अगर N को यहाँ पे रखते हो तो N को यहाँ पे रखोगे तो N के राइट में, तो इसके N अगर यहाँ पे रखते हो तो N के राइट में ये हो जाएगा, तो इसके और L के बीच में दो पर्सन हो गया, ये भी कंडीशन ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब क्या कह रहे हैं कि L जो है ये जो O जो है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो यहाँ पे O है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। O के अपोजिट K हो गया, ठीक है। अब O के अपोजिट K हो जाएगा। अब चलो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब क्या कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था कि के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर, यहाँ के है, के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे 1 2 सेकेंड नंबर पे जो अपोजिट जो बैठा हुआ है वो M के राइट में है, मीन्स कि यहाँ पे M हो जाएगा तभी इसके राइट में ये होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे के यहाँ पे क्या कह रहा है, के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे ये है, इसके अपोजिट जो बैठा हुआ है वो M के राइट में हो जाएगा, तो M के राइट में ये हो गया। अब देखो एक कंडीशन क्या था, M L के अपोजिट, यहाँ पे क्या हो गया, M L के अपोजिट हो गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, अब सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रह गई। अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या कहा गया है कि N जो है J के नेबर में नहीं होगा, तो यहाँ पे N है तो मीन्स कि J यहाँ पे नहीं होगा, क्लियर है कि J कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। और एक पर्सन बच रहा है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, I, तो I हम यहाँ पे सिट करा देंगे। ये हमारे कंडीशन बिल्कुल सही बैठा है, ये पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही है, यही हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन पे, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट बिटवीन I एंड L व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ I के राइट से अगर काउंट करते हो तो I और L के बीच में, ठीक है, I अगर काउंट करते हो तो I और L के बीच में कितने पर्सन है यही पूछ रहा है। तो I के राइट से काउंट करो तो I यहाँ पे है, इसके राइट से काउंट करते हैं I और L के बीच में 1 2 3 4 पर्सन है, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, 4 पर्सन हो जाएगा, है ना। तो 4 पर्सन है, लेकिन पर्सन कौन कौन है, इसमें 4 पर्सन तो नहीं दिया गया, नाम दिया गया, तो नाम चेक कर लेते हैं। तो क्या है, NOPJ, ठीक है। तो NOPJ, तो N होगा, OPJ तो होगा नहीं, है ना। तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ N आया, M और K है क्या इसके बीच में, तो M और K, तो इसके बीच में M और K तो नहीं है, मीन्स कि सिर्फ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा इसका ऑप्शन,
क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन होगा। तो के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे तो के यहाँ है, तो के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे 1 2 3 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो पी इसका आंसर हो जाएगा पी। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। द वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ ओ के इमीडिएट राइट में, तो ओ के इमीडिएट राइट में पी ही है, तो मीन्स कि इसका आंसर में हम क्या लगाएंगे, यही होगा, पी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू पी। पी के रिस्पेक्ट में एन का पोजीशन, तो पी ये रहा, पी के रिस्पेक्ट में एन का पोजीशन सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सेकेंड टू द लेफ्ट, तो सेकेंड टू द लेफ्ट यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 9th देखते हैं क्या करें। इफ एन इज रिलेटेड टू एल, एन जो है वो किससे रिलेटेड है, एल से। एम इज रिलेटेड टू पी, एम जो है वो पी से रिलेटेड। देन वे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू आई, आई से कौन रिलेटेड है। ठीक है, तो आई से कौन रिलेटेड है ये पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। एन से एल रिलेटेड है, ठीक है, तो एन से एल ये रिलेटेड हो गया, मीन्स कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये सही से डायग्राम नहीं बना इसलिए, लेकिन ये दोनों अपोजिट ही होगा, है ना। 8% अगर इस तरीके से बनाते हो तो ये इसके अपोजिट होगा ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कैसे सोचोगे कि कैसे अपोजिट है। देखो यहाँ पे नाम करके देख लो, पी ओ एन आई एम के एल और सी। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना तो आप इस तरीके से फिगर को बनाना, ठीक है। बट हमें देख के पर्सन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि कौन किसके अकॉर्डिंग है। तो एन के अकॉर्डिंग कौन, एन के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सेकेंड क्या है, एम पी, तो एम देखो यहाँ पे सेकेंड क्या था, एम से रिलेटेड टू पी, तो एम से रिलेटेड क्या है, पी है। तो आई के बारे में पूछा गया था, तो एम जो है वो पी के लिए, तो देखो यहाँ पे एम और पी ये भी अपोजिट है, तो आई एम और पी अपोजिट है, तो आई का पूछा, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। मीन्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पर्सन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो यहीं पे देख लेते हैं। आई के, आई यहाँ पे है, के यहाँ पे है, नहीं एक दूसरे नहीं होगा। एम एन, एम यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा, है ना। एम एन ये भी नहीं होगा। अब आगे क्या है, ओ और एन, ओ यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, बिल्कुल सही, यही तो होगा, एक दूसरे के पड़ोस है ना, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। एल पी देख लो, एल और पी यहाँ पे, ये भी नहीं, पी और आई, पी यहाँ पे है, आई यहाँ पे, ये भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सी हो गया। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।